जाति प्रथा के बीच फंसी एक प्रेम कहानी रमेश और उषा की है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। रमेश और उषा, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। रमेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। उषा भी उसी गांव में रहती थी और वो रमेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। उषा के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। उषा रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। रमेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रें झुका लिया करते थे। रमेश गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी उषा भी उस जगह आ जाती थी। रमेश उषा को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और रमेश इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। रमेश उषा को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि उषा बहुत जिद्दी है। रमेश के मना करने के बाद भी उषा उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव से एक व्यक्ति ने रमेश और उषा को बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात उषा के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन उषा से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उषा हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने यह निर्णय कैसे लिया। अगले दिन उषा उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ रमेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उषा ने से कहा, रमेश, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है रमेश, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यहीं रहना है इसी गांव में। उषा, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती? रमेश, क्योंकि इस गांव में पापा हैं और तुम। उषा इतना कहकर उषा वहाँ से चली जाती है। रमेश अब समझ चुका था कि उषा उसे पसंद करती है। रमेश के दिल में भी उषा के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात उषा को नहीं बताया। रमेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा। लेकिन जब उषा ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब रमेश की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय रमेश ने उषा के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। उधर उषा का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह में रमेश ने उषा को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर के बाहर नहीं निकलती। रमेश अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर उषा की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। रमेश सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि उषा मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद उषा मंदिर आती है। रमेश तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उषा की नज़र रमेश पे पड़ती, वह रमेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब उषा पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब रमेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। उषा की नज़रें रमेश को ही देख रही थी। रमेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, उषा, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर उषा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रमेश, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अंत में रमेश ने उषा से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन उषा ने रमेश को मना कर दिया, क्योंकि उषा को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान
सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसके पिता का सिर झुके। उषा ने रमेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिताजी का क्या होगा? वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक रमेश ने भी सोचा और उसे भी उषा की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर